आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। अगर आवाज पहुंच रहा है तो कोई मैसेज करेगा। देखिए अभी ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि मैं क्या बोल रहा था कि हमको ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट पढ़ना था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। इसको हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसके फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए होगा हमको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ पढ़ेंगे। ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है, उसमें क्या उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है, उसको डिसाइड करना होता है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकालने को हम उसको 0 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री से भी निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शंस का। फिर भी कुछ टिपिकल थोड़े से हो जाते हैं, तो उस केस में उसको क्या निकालते हैं आप इसको ध्यान से देंगे। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या एक मैक्सिमम वैल्यू और क्या होगा एक मिनिमम वैल्यू। मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्या है, देखिए जैसे लिखा हो मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को आप देखिएगा, जब चार्ट देखिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो होता है 1 होता है, और मिनिमम जो होता है -1 होता है अगर क्वाड्रेंट चेंज है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रहता है, अगर कहीं थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो इसकी वैल्यू -1 तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, +1 से -1 तक लाई करता है। ओके, अभी कहता है कि इसी जगह हम इसका साइन स्क्वायर थीटा कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा कर दें। तो जैसे ही हम उसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो एज इट इज 1 ही रहेगा। अगर मैंने -1 का स्क्वायर कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। फिर तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अगर लेंगे तो इसका 1 का स्क्वायर की 1 हो गया, और मिनिमम वैल्यू इसका निकालना होगा तो -1 का स्क्वायर अगर करूँगा मैं तो 1 आ जाएगा, तो मतलब सेम हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन किस पर डिपेंड है? हमारे पावर के ऊपर डिपेंड है कि पावर इसका कितना है। अगर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी, -1 होगी, और अगर इवन है तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है कॉट थीटा और टेन थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड होगा, वो होगा इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होगा। इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी बफरिंग नहीं हो रहा है अभिनव, अभी सही है, स्मूथ चल रहा है, अभी बफरिंग नहीं स्टार्ट है। अभी क्या करना है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी क्या कह रहे हैं कि देखिए कि मैं अगर इसको सिमिलरली अगर कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये तो अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट ही रहेगा। अगर मैं इसका -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव दोनों आ जाएगा, तो सेम कंडीशन ये वाली बन जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से आइए देखिए कोसेक थीटा जो लिखा है और थीटा लिखा है, ये भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। और अगर मैं इसका कोसेक स्क्वायर थीटा कर दूं और सेक स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा से। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू सेक और कोसेक और सेक में जैसे ही अगर मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो ये 1 होगा।
इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमारा कंडीशन क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर जाएगा। सेकंड है, अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो मतलब ऑड और इवन का हमको देखना है कि पावर में ऑड और इवन है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए और इसी से हम क्या है अपने मैक्सिमम मिनिमम की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट आप देखना है, क्या देखना है नेक्स्ट चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात नोट डाउन करना है। इसमें लिखा है, जैसे हमारे पास लिखा है 5 प्लस साइन थीटा, 5 प्लस साइन थीटा। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू चाहूँ इसकी, तो आप बताइए मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो है ये साइन थीटा जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि क्या होगा अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ की साइन की थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम होगी तो वो कितनी होगी, 1 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मैं कहूँ कि इसी जगह इसी 5 प्लस कॉस साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, तो 1 मिनट रुक जाइए, फिर से ग्रुप में मैसेज करने दीजिए। देखिए अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। क्या करना है, आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इसी टाइम करना था, इससे पहले अभी नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया है वैसे ही बफरिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे देखिए मैं कह रहा था कि मुझे साइन के और कॉस की कब हमको मैक्सिमम लेनी है, कब मिनिमम लेना है, ये हमको अपने ऊपर डिपेंड करना है कि अगर मैं मिनिमम लेने से मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो मिनिमम लीजिए, अगर मैक्सिमम लेने से मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो मैक्सिमम लीजिए। हमको ये डिपेंड करना है कि हमको मैक्सिमम किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू साइन की मिनिमम ले या मैक्सिमम ले। ओके, अभी देखिए ये क्वेश्चन है 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम चाहिए। अगर मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इसका साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 होती है, रख देंगे। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इसी जगह मुझे सेम क्वेश्चन पे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, -1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, तो अभी क्या है कि हमको साइन थीटा की वैल्यू जो है हमको क्या है, यहाँ पर तो मैंने मैक्सिमम ले लिया, अभी क्या है 0 लेंगे। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू लूँगा, यहाँ पर रख दूंगा, मतलब किसी नंबर में बड़ा करना हो तो उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, और अगर किसी नंबर को छोटा करना हो तो अगर उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा नंबर उसको 0 बना दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ओके, सभी को समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, सेम कंडीशन में लिखा हो 7 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। देखिए अभी क्या है, इसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई बताइए। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा को दिखना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे क्या। अगर मैंने यहाँ पर मैक्सिमम ले लिया जो कि 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर देखिए 6 हो गया, फिर मैं दूसरा चेक करता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 0 होता है, तो 7 माइनस 0 देंगे, रखेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये मैक्सिमम हो गया। और इससे क्या है, मैक्सिमम रखने से हमको मैक्सिमम नहीं मिला, मिनिमम वैल्यू रखने से हमको मैक्सिमम मिला है।
ओके, तो क्या करेंगे, हमारे ये कौन सा है, वहाँ पर क्या है, हमको सेंस पे डिपेंड होना रहेगा अपने कि हमको क्या रखना है। अगर मिनिमम वैल्यू रखने से मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो मिनिमम वैल्यू रखिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखने से मिनिमम मिल रहा है तो मिनिमम रखिए। ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान देना कि हमको कैसे लेना है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम ले लिया मैंने, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया जो कि 7 है। अभी क्या करना है हमको कि हमको क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा की हमको मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे जो कि ये मिनिमम देगा। जैसे मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखा है -1 रख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7 और 6, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कब हमको मैक्सिमम रखना है, कब हमको मिनिमम रखना है। मैक्सिमम चाहिए तो क्या वैल्यू रखें, मिनिमम रखें कि मैक्सिमम रखें। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमको क्या रखना है, कि मैक्सिमम रखना है कि मिनिमम रखना है, वो हमारे उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। उस समय ध्यान रखेंगे कि हमको ये चार्ट एकदम, ये जो चार्ट मैंने बताया है इसको ध्यान रखिएगा, चार्ट को नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अभी क्या है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ओके, मुझे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मुझे क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए अब आप लोग इस पर क्या है, अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट चले थे, अभी क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 15 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैंने 10 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अभी ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं कि अगर फिर से नेटवर्क इशू हुआ तो क्लास को ड्रॉप कर देंगे। अभी ठीक है, अभी आप सभी को आवाज आ रहा है, ओके। ओके चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पर मैंने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमारा कुछ दिया हो इसको नोट डाउन करें, जिसको जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हैशटैग दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करेंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए कि जैसे हमको कोई फंक्शन लिखा दिखे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर मुझे दो कंडीशन दिया हो, क्या दिया हो, क्या है कि अगर a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपको क्या होगा, a होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, b होगा। अगेन देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, b होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए अभिनव, मैंने पीछे बताया था कि आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पुट कर दीजिएगा, तो वहां से भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आप मैक्सिमम वैल्यू, आपको वैल्यूज अगर याद हो तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। 45 पर आपको मिनिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम चाहिए तो 0 90 डिग्री पर आप मैच कर सकते हैं कि किस पर मैक्सिमम वैल्यूज मिल रहे हैं। ओके, तो इस फंक्शन की बात कर रहा हूं कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन आपको दिखे, अगर a ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम a हो जाएगा और मिनिमम b हो जाएगा, और अगर b ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम b हो जाएगा और मिनिमम a हो जाएगा। ओके, चलिए इस पर हम क्वेश्चन चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन दिया हो, लिखा हो कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा
फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए सेम पैटर्न पर है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा हमारे इसी सिमिलर फंक्शंस पे है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, सीधे सीधे क्या करेंगे कि आप देखेंगे ए ग्रेटर देन बी है, ये वाला ए है ये बी है, तो ए ग्रेटर देन बी है तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू बी हो जाएगा। अगर और अच्छे तरीके से चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम रखने के लिए आप 0 और 90 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देता हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमको पहला 0 रखने पे हमको क्या मिल गया, ये 5 मिल जाएगा। अगर मैं साइन की थीटा की वैल्यू 90 रखता हूँ तो क्वेश्चन के साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाती है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो आपको क्या दिखा यहाँ से कि ये हमारा मैक्सिमम है और ये 5 हमारा क्या है, मिनिमम है। मतलब आप थीटा की वैल्यूज को भी डायरेक्ट रखकर मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अगर एग्जाम में अगर भूल गए ये फॉर्मूले, तो आप इस तरीके से भी इसके वैल्यूज के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, कोई डाउट अभी तक? चलिए फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन पे। लिखा है, क्वेश्चन आया था 2013 में कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू। अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन 2013 में एसएससी में पूछा हुआ था कि मिनिमम वैल्यू बताना है। देखिए ये इसमें देखना है कि हमको कि कौन सा फॉर्म है। आपको दिख रहा हो b ग्रेटर देन a है, अगर b ग्रेटर देन a है तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा b हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा a हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर इसमें 2 है तो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। अगर मैक्सिमम पूछ देता है तो 3। देखिए विद इन 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है अगर आपको ये याद है। और नहीं तो इस क्वेश्चन के आप अंदर थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री भी निकाल कर रख कर पुट कर देख सकते हैं कि किससे हमको मैक्सिमम मिल रहा है, किससे मिनिमम मिल रहा है। ओके अभिनव जायसवाल जी, हाँ ठीक, समझ में आया आपको कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जा सकता है। चलिए अभी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फिर से देखिए, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। लिखा है -7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके अंदर बताइए फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अब आपको देखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। आप ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो छोटा है, देखिए निगेटिव में चले जाते हैं तो जो छोटा है यहाँ हमको मैक्सिमम चाहिए, यहाँ मिनिमम चाहिए। कौन सा बड़ा है, -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ा है, तो -7 बड़ा है। तो -7 अगर बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू -7 हो जाएगा। अगर -8 क्या है, छोटा है -7 से, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके चलिए समझ में आया सभी को, चलिए अच्छी बात है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, ये पिछले चैप्टर का ही लगता है लगे हुए। चलिए अभी देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमको दिया है 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू, फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, इसको सेम क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसका देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए लिखा है 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए कि यहाँ पर करिए 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15, और हमारा एक फार्मूला था, आइडेंटिटी मैंने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से हो जाएगा tan सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा 15 सेक स्क्वायर थीटा -15। ओके, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये बनेगा कितना, 25 सेक स्क्वायर थीटा -15 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अगर बताइए मुझे मिनिमम चाहिए था, मिनिमम चाहिए तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हमको चेक करना होगा। सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैंने एकदम आपको फर्स्ट पेज पर ही इसको दिखलाया था कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है, मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, +1 होगा। ध्यान रखिएगा 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, हमको मिनिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 25 -15 तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 मिनिमम वैल्यू इसका हमको मिल जाएगा। तो क्या हो गया कि हमको क्या मिला, मिनिमम वैल्यू 10 मिल गया। ओके, अभी क्या करना है कि मुझे एक चीज़ नोटिस करना है कि फिर से देखिए कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर सेक और tan के बीच में पूछा हो तो जो सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दिस टाइप क्वेश्चंस में सेक थीटा का कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेक tan की बात हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में सेक थीटा का जो कोफिशिएंट है वही मिनिमम वैल्यू होगा। इस चीज़ को ध्यान रख दें, इसको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी के अंदर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। मैं फिर से इसको क्वेश्चन को दिखाता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, लिखा हो 15 cot स्क्वायर थीटा -17 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू। पिछला ही बताया था, वहां पर सेक tan था, यहाँ पर कोसेक कॉट है, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये 17 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा 15 कॉट स्क्वायर थीटा -17, और ये हो जाएगा -17 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा -2 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -17। कितना हो जाएगा, -17। अभी क्या करना है कि हमको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या है, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिखेगा 0। तो जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आप 0 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाना है, माइनस, यहाँ पर क्या करना है, 1 मिनट 0 ने इनफाइनाइट की टर्म में होगा, इनफाइनाइट की टर्म में होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो यहाँ से देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, ये 17 बचेगा, ये बचेगा 17। तो मैंने क्या बोला था, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर जब मिनिमम वैल्यू पूछे तो सेक का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए सेक या कोसेक का मिनिमम जो कोफिशिएंट है वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, अगर किसी को नहीं समझ में आए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखिए कि लिखा है 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा। हमको क्या करना है, मिनिमम फाइंड करना है।
तो मुझे मिनिमम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट देख लेंगे। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 10 दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा मिनिमम वैल्यू कितना है, 10। ओके, अभी तो बफरिंग नहीं कर रहा है, अभी ठीक है। तो हमको सिर्फ कोफिशिएंट इस तरीके का कॉट कोसेक हो या सेक टेन हो, तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, इसका कोफिशिएंट ही चेक करना है कोसेक और सेक का, और वही हमारा जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं कि हमको एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप 3 का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। जैसे इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्या है कि लिखा हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिखा हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमको क्या करना है कि इस तरीके से अगर कोई फंक्शन हमको दिखता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, तो प्लस के अंदर प्लस के साथ रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम निकालना हो तो माइनस के साथ रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जैसे लिखा हो क्वेश्चन देखिए, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम बताना है। देखिए मैक्सिमम बताना हो तो प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 5। मिनिमम बताना हो तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब माइनस 5। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू जिसके आ जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिसके आ जाएंगे। अभी ठीक है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ ठीक है, अभी से देखिए हमको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन हमको दिया हो कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक मिनट, 27 साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा। अगर इस तरीके से दिया हो तो हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, 27 साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा दिया हुआ है फंक्शन हमको, और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 का पावर 3 साइन थीटा, और लिखेंगे 3 का पावर 4 साइन थीटा। क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 साइन थीटा 27 को, और 3 के पावर 4 साइन कॉस थीटा लिखेंगे। एक मिनट, यहाँ पर कॉस थीटा, एक मिनट यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अभी क्या हो गया, ये हमारा टर्म हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का टर्म हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 5। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए इसका, तो 3 का पावर 5 कर देंगे प्लस में, तो हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा 4, और उसके बाद हाँ ठीक है, 3 के पावर 243 आंसर आ जाएगा, 243। 3 का पावर 4 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 243 हो जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका, तो
ये कितना हो जाएगा 3 के पावर -5, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/243। हाँ ठीक। हाँ ठीक, यहाँ तक समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चन में? ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है मैक्सिमम मिनिमा के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग खींच देते हैं, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम के वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कदार आ जाते हैं, तो इसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। लिखा है साइन के पावर n और इंटू कॉस के पावर n लिखा हो, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा बताना हो, मैक्सिमा निकालना होगा, तो इसको क्या रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n, और n जो है वो क्या हो सकता है, इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए दो कंडीशन होगा, क्या होगा मिनिमम के लिए, कि पहला तो होगा 0, कब होगा व्हेन n इज इवन। सेकंड क्या है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 का पावर 2n, कब होगा जब n इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑड, क्या हो जाएगा n इक्वल टू ऑड हो जाएगा। अभी क्या है कि ऑड इवन का मतलब समझते हैं, जैसे लिखा हो यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन के पावर 3 थीटा लिखा है। तो देखिए पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और इसका मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो एज इट इज़ 1 ही रहता है, मैंने कराया हुआ था। मिनिमम वैल्यू में देखिएगा आप पिछले चार्ट में -1 और ये 0 और ये -1 होता है। तो मैंने मिनिमम वैल्यू में बोला था कि n इक्वल टू इवन होगा, तो n की वैल्यू अगर इवन हो तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर n का पावर क्या है हमारा, इवन है, तो इसलिए ये इवन वाला टर्म है, इसलिए क्या है ये 0 दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ये ऑड है और ये भी ऑड है, इसलिए ये वैल्यू कितना दे रहा है, माइनस के टर्म में दे रहा है। ये क्या दे रहा है, माइनस के टर्म में दे रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो, इवन हो या ऑड हो, तो ये क्या है प्लस के टर्म में हमेशा रहता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखा हो तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमेशा है 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n, इवन हो या ऑड हो। ठीक है, अगर मिनिमम निकालना है तो 0 कब होगा, जब इवन होगा, और अगर जब ऑड होगा तो -1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आया? अब इसके अंदर हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या हमारे पास, अभी भी बफरिंग स्टार्ट नहीं है, ओके ठीक है, नेटवर्क इश्यू नहीं है, चलिए सही है। अभी क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले एक तो देखते हैं, एक देखते हैं ये क्या है कि साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करिए, सीधे इसको पावर चेक कीजिए, पावर को आप चेक कीजिए। पावर चेक करते ही आपको दिख रहा है कि क्या है, ऑड है। ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 2 के पावर 3 देंगे तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू में देखना है कि हमको पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड है तो हमारा 0 हो जाता है मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों इसका निकल जाएगा। हमको क्या करना है, पावर चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं कि लिखा हो साइन के पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा,
और इसका हमको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। अभी मैक्सिमम बताना है तो 1 n इक्वल टू कितना है हमारा 4 है, तो हमको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/16। उसके बाद अगर हमको मिनिमम देखना है, मिनिमम तो क्या है यहाँ पर इवन है, पावर जो है इवन है, पावर इवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिछला कंडीशन आते हैं कि पावर हमारा इवन है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यूज है हमारा कितना है, यहाँ पर इवन है तो 0 दे रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? एक मिनट, यहाँ पर कुछ एरर हुआ है, यहाँ पर ऑड था, ओके मिनिमम था तो यहाँ 0 नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -3, 2 का पावर -2 का पावर 3 हो जाएगा, -2 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, हाँ -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1/8। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कब, जब ऑड हो, और जब इवन हो जा रहा है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो देख लेंगे। हाँ ठीक है अभिनव, मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको करेक्ट करवा दिया था, अभी करेक्ट करवा दिया है। अगर कोई जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है अभी ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का यहाँ पर हो गया कि अगर हमको इस फॉर्म में अगर लिखा हो कोई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको मैंने आपको सॉल्व कराया, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे हमको दिया हो कोई क्वेश्चन दिया है कि साइन के पावर 100 इंटू कॉस के पावर 100, फिर से देख लीजिए इसको कि n जो है हमारा इवन है तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1, और 1 के बाद इसको 2 के पावर n कर देंगे, तो 2 के पावर n का मतलब 100 कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। 6 थीटा हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने इसका आपको एक फॉर्मूला ये था, इसको मैंने सॉल्व करके बताया था प्रूव कर कर कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और इसके अंदर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करने का, मैक्सिमम करने के लिए इस होल टर्म को क्या करना है, 0 करना होगा। माइनस तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है, तो कोई भी नंबर हमारा स्क्वायर करने के बाद माइनस नहीं रह सकता, तो इस होल टर्म को हमको 0 करना होगा। तो 1 माइनस 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। अगर मुझे ये मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 3, और ये फॉर्मूला फिर से आ जाता है कि साइन के पावर n इंटू कॉस के पावर n लिखा हो, तो उसका जो हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। n यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है इवन दिख रहा है। n अगर इवन दिख रहा है तो ये कितना हो जाता है भाई, n हमारा इवन दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसकी 1 तो दिख गया है, तो पर यहाँ पर अगर मैं इसको 0 रख दूंगा तो ये 1 एग्जैक्ट फिर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसको 0 बना दिया तो यहाँ पर तो ये भी 1 आ जाएगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है, क्योंकि एक जगह मैक्सिमम है तो दूसरी जगह मिनिमम नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस
3/4 और इक्वल टू हो जाएगा 1/4, जो कि हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमको, ये हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अगर इस तरीके से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्या करेंगे, पुट कर लीजिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो है हमेशा 1 ही रहेगा, मैक्सिमम जो है हमेशा 1 ही रहेगा। अभी बफरिंग तो नहीं हो रही है, अभी बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो थीटा की वैल्यू 45 आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, थीटा की वैल्यू 45 आप पुट कर दीजिए। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्म में मैं पुट करता हूँ, तो जैसे 1 - 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 पे 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और फिर से 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3/4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 45 पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। और अगर मैक्सिमम रखना है तो इस वाले को आप 0 कर देंगे, इस वाले टर्म को, तो 1 आएगा। तो मतलब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है हमेशा 1 रहेगा। कब, जब साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस के पावर n थीटा के फॉर्म में लिखा हो। तो आप इसको देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, क्या लिखा हो कि हमको कोई फंक्शन दिया हो, क्या, साइन के पावर 2n थीटा प्लस कॉस के पावर 2n थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ये, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिएगा, तो आप उसको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। जैसे फिर से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन फिर से देखिए कि लिखा हो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब आप इसको इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना हो, मैक्सिमम और मिनिमम बताना हो, तो मैक्सिमम आप क्या करिए, डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, हमेशा ऑलवेज 1 होगा। कैसे, आप थीटा की वैल्यू को क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए, 0 डिग्री या 90 डिग्री रख दीजिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर आपने 45 डिग्री रख दिया तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब कभी भी आपको मैक्सिमम चाहिए होगा तो 0 और 90 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम मिल जाएगा। मिनिमम लेना हो तो आपको 45 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। आपने जैसे ही यहाँ पर इसको क्या किया, 45 डिग्री की वैल्यू जो है मिनिमम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से देखिए ये कितना है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रखूंगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री रखूंगा तो 2 का पावर 4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 ये समथिंग बन जाएगा। देखिए साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, ठीक है। और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 45 ले रखा है, 45 डिग्री यहाँ पर ले रखा है। तो जैसे ही 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, उसका पावर 4 कर देंगे तो 2 जो मतलब 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 2/4। कितना हो जाएगा, 2/4 और कट कर हो जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू 1/2 आएगा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। सभी को डाउट समझ में आया कि यहाँ पर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू 0 90 डिग्री रख दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो भी आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। मिनिमम चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए, 45 डिग्री पर रखकर सॉल्व करिए, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू पुटिंग अगर आपको आता है तो मैक्सिमम मिनिमम आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और हमको क्या करना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए मैक्सिमम ऑलवेज जो होता है 1 होगा। फिर बता रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू ऑफ 0 डिग्री या 90 डिग्री कर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा। तो 0 रखने पर थीटा की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब थीटा की वैल्यू हमको 45 डिग्री रख देते हैं तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैंने साइन 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
cos की पावर 4 45 डिग्री रख दिया। अब अगर मैंने साइन स्क्वायर 45 डिग्री रख दिया वैल्यू, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का पावर 4, आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अभी मैं क्या करूँगा, ये 2 से मल्टीप्लाई अप एंड डाउन कर दूंगा बेस को कॉमन करने के लिए, तो हो जाएगा ये हमारा 3/4 हमारी जो आ गया, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फिर से मैं रिपीट करके बता रहा हूँ आपको, मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 या 90 डिग्री रख दीजिए, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अभी ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बचा रह जाता है मैक्सिमम मिनिमा का। क्या बचा रह जाता है उसको आप देख लीजिए कि हमको दिया हुआ है क्या कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा अगर दिया हो, तो इसका हमको क्या करना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा मिनिमम जो हो जाएगा 2√ab। मिनिमम वैल्यू कितने हो जाएगा, 2√ab। जैसे क्वेश्चन दिया हो, हमको लिखा है कि 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 cot स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, 2 × 7 × 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√70, जो हो जाएगा इसका हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमको दिया हुआ है तो। अच्छा, इसी पर अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा है, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है हमको। अब हम इसको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना बन गया, ये बन गया 25 + 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला टर्म बन गया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 25 + 2 रूट के अंदर 9 × 16 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 जा हो जाएगा 144, और 144 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा, तो 25 + 2 × 12, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 49। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है किसी को? हाँ, चलिए अभी क्या करते हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या है हमारे पास आखिरी कॉन्सेप्ट, लिखा है जैसे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब क्या, साइन का जस्ट क्या है, 1/sin है, 1/sin मतलब जस्ट उसका रिवर्स रखा हुआ है। उसी तरीके से
ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, मतलब रिवर्स फॉर्म में रखा हो उसका, ए के साथ साइन का जस्ट रिवर्स 1 करके लिखा हो और कॉस का 1 फॉर्म में लिखा हो। तो इसमें क्या करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा ए प्लस बी। इसको आप नोट डाउन कर लें, फर्स्ट चीज। सेकंड क्या है इसमें कि अगर ए लेसर हो, ए लेसर और इक्वल टू बी हो तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ए ग्रेटर और इक्वल हो बी से तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2√ab, 2√ab। तो अगर इस तरीके का या इस फॉर्म में कोई हमको फंक्शन दिया हो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, और उसके अंदर यदि ए हमारा बी से छोटा है तो ए प्लस बी कर देंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, और अगर ए बड़ा है या बराबर है बी के तो मिनिमम वैल्यू के लिए 2√ab कर देंगे। देखिए क्वेश्चन इस पर देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे लिखा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो फाइंड क्या करना है, मिनिमम। फाइंड क्या करना है, मिनिमम। अब यहाँ पर दिख रहा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखना है कि हमको ए बड़ा है कि बी बड़ा है। आपको दिख रहा है बी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर बी की वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब 9 + 16 = 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और वरना आप थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री या 90 डिग्री, 0 पर तो नहीं मिलेगा, 90 पर मिल जाएगा आपको मैक्सिमम वैल्यू, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ये कर लेंगे। अभी क्या करते हैं कि हमको क्वेश्चन दिखा हो, क्या लिखा हो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हो। अगर इस तरीके से लिखा हो तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए कि हमको a = b भी है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है a = b, तो आप क्या लगा दीजिए, a प्लस बी निकाल दीजिए, मतलब 3 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 है। अगर आप कहेंगे यहाँ से नहीं सर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा तो आप वो भी कर सकते हैं, 2√ab कर दीजिए, तो 2 और रूट के अंदर 3 × 3 कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 2 × 3 = 6। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर मैच करेगा। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम इस पर बताना चाह रहे थे ये था। अभी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देखते हुए जाइए कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, कि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा = क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या आएगा इस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों जो है मिलकर 1 हो जाता है, तो 1 रख दीजिए पहले। उसके बाद से करिए क्या, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कर दीजिए, कन्वर्ट करके लिख दीजिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप क्या करिए कि इस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे रख दीजिए, लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से हो जाएगा इस कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप एज इट इज रख दीजिए। बचता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बचता है तो आप इसको क्या लिख देंगे, प्लस, आप इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिए 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सभी क्या है, कॉट और टेन के फॉर्म में आ गया, तो जैसे यहाँ से 1 + 1 और +1 ये 3 हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है कि +2 कॉट स्क्वायर थीटा +2 टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया।
अभी क्या करेंगे 3 प्लस और उसके बाद से 2, ये वाला टर्म आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, रूट ए बी होता है, तो यहाँ से निकलेगा 3 प्लस 4 इक्वल टू हमारा 7 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन का हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अभी सभी हो गए, सभी टाइप के हो गए हैं, कॉस सेक हो गया, साइन कोसेक हो गया। हाँ। अच्छा, एक आप इसको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा एक चीज़, ये एक लिखा हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं एक बार। ये लिखा हो 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे रूट 9 प्लस रूट 16 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 हमारा क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर दिखे तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको नहीं मिलेगा मैक्सिमम जगहों पे, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। देखिए मैक्सिमम मिनिमा के अंदर जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता था या जो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और अगर आपको वो भी ना याद हो तो आप थीटा की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर पुट कर भी आप इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं।